जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रहों के षटबल के बारे में। षटबल 6 प्रकार के बलों को कहा जाता है। जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं, हम लगन कुंडली देखते हैं, तो हम ग्रहों की स्थिति पर विचार करते हैं। लेकिन हम अगर षटबल ग्रहों की अंदर की स्ट्रेंथ को भी देखें, तो हम उसके हिसाब से इंसान को जजमेंट दे सकते हैं कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए या फिर आपको ये वाला कार्य नहीं करना चाहिए। इस ग्रह से रिलेटेड आपको दान करना है, पावर देनी है या इस डायरेक्शन का आपको प्रयोग करना है। तो षटबल के हिसाब से भी हम काफ़ी हद तक लगन चार्ट के साथ उसको मिलाकर कहीं न कहीं प्रेडिक्शन हमें करनी चाहिए और उसकी कमियों को जातक को बताना चाहिए और उसकी खूबियों को जातक को बताना चाहिए कि इस ग्रह का साथ लेकर आपको चलना है और इस ग्रह से कहीं न कहीं आपको दूरी बना के रखनी है। तो ये सब बातें अगर आप समझ सकते हो, तो षटबल इन्हीं चीज़ों को प्रस्तुत करता है, आपके ग्रह के अंदरूनी बल को प्रदर्शित करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये चार्ट है, इसमें बुध ग्रह सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा लोअर ग्राफ आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है, 7 नंबर लिखा हुआ है, 0.83 की रेटिंग है। तो बहुत ज़्यादा षटबल में बुध ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो बुध ग्रह की कमी कहीं न कहीं इसके चार्ट में यहाँ पर दिखाई देगी कि बुध ग्रह अब जहाँ भी कहीं पे भी बैठा हो, तो अगर यहाँ पर हमें बुध का षटबल कमज़ोर आ रहा है, कहीं न कहीं उसकी अंदरूनी जो पावर है वो वीक है। तो हम उसको षटबल के 6 बलों से माप सकते हैं। आपको तो यहाँ पर पूरा ही बल कैलकुलेट करके बता दिया जाता है, लेकिन आप मैनुअली भी इसका बल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्थान बल, दिग्बल, ये 2 बल यहाँ पर दिए हुए हैं कि हम षटबल के ये बल देते हैं। स्थान बल उसको देते हैं जहाँ जिस स्थान पर ग्रह बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, उसकी क्या अवस्था है, उसको स्थान बल कहा जाता है। दिग्बल यानी कौन सा ग्रह कहाँ पर दिग्बल होता है। जैसे सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है, बुध को पहले घर में दिग्बल मिलता है। तो अगर वो इन घरों में बैठा होगा तो वहां पर उसका दिग्बल ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आगे के जो 4 बल है, ये वाले हैं दोस्तों, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल बोलते हैं इसको। काल बल में हम समय की यात्रा के बारे में, ग्रहों की यात्रा के बारे में बताता है और कहीं ना कहीं चेष्टा बल ग्रहों की गति के बारे में बताता है कि ग्रह की गति क्या है, किस प्रकार से वो वक्री अवस्था में है, मार्गी अवस्था में है या अतिचारी अवस्था में है, किस प्रकार से वो गति की स्पीड क्या होगी उसकी। तो नैसर्गिक बल ग्रहों का अपना ही बल होता है एक, उसको नैसर्गिक बल बोलते हैं। और दृष्टि बल में, जो दृष्टि बल होता है, इसमें दोस्तों कौन से ग्रह किस प्रकार से दृष्टि, जैसे बुध का हम देख रहे हैं तो बुध पर कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, कौन से ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, तो वो दिग्बल। इस प्रकार से ये 6 बल होते हैं। ये 4 बल यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये इसमें दिखा रहा हूँ, और 2 बल यहाँ पर ऊपर से ये थे दोस्तों, स्थान बल और दिग्बल। तो ये 6 प्रकार के बलों को समाहित करके षटबल बताया जाता है। आपके मन में होगा कि बाकी चीजें क्या है, वो बाकी अलग पार्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन हम जो 6 बल आपको बता रहे हैं षटबल के, ये महत्वपूर्ण बल होते हैं। बाकी इसमें और अन्य जो बल होते हैं, समाहित होते हैं छोटे मोटे, उनके बारे में भी सब यहाँ पर विस्तार किया गया है कि कौन कौन से पक्ष है, त्रिभुज है, मास, वार, होरा, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पूरा ही कैलकुलेट करके बता दिया जाता है कि षटबल किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको दे सकते हैं। आपके मन में क्या रहा होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो आप चाहे एस्ट्रो सेज मोबाइल ऐप में भी देख लीजिए, उसमें भी आपको अलग तरीके से होगा, लेकिन षटबल दिखाई दे लेगा। चाहे जे होरा सॉफ्टवेयर में देख लीजिए, चाहे प्रेशर लाइट होरोसॉफ्ट में देख लीजिए, होरोसॉफ्ट में देख लीजिए, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उसमें षटबल दिया होता है, तो आप उसमें षटबल देख सकते हैं। तो इस प्रकार से षटबल के द्वारा आप निर्णय लें कि किस प्रकार से ग्रह बलवान है या कमजोर है। चलो, हम ये जो मैंने गोचर चार्ट बनाया था, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे बुध कमजोर है, तो हम इसके लगन चार्ट पर चलते हैं, मैं आपको वहां पे बताता हूँ। देखिए, हम बुध ग्रह की बात कर रहे थे दोस्तों, ये आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो बुध है वो नीच राशि में है, यहाँ पर देख लीजिए, कन्या लगन उदय, वो बुध नीच राशि में है। तो इसलिए स्थान बल भी यहाँ पर नहीं है और राशि बल भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि राशि नीच है, बुध के पास बल नहीं है 7th हाउस में, वो उसके पास कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो इस प्रकार स्थान बल में और दिग्बल में ये कहीं ना कहीं कमजोरी फील करेगा यहाँ पर। और इस प्रकार से चेष्टा बल भी उसके पास कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक तो नीच राशि में है और ऊपर से यहाँ पर ना ही ये कोई अतिचारी मोड में है, यहाँ ही कोई और स्पीड में चल रहा है। चेष्टा बल उसको प्राप्त नहीं है अन्य ग्रहों के प्रभाव से। यहाँ पर उसके साथ राहु और शुक्र बैठे हैं, शुक्र ग्रह के कारण नीच बल जरूर हो रहा है, लेकिन वो विषमोत्री बल में काउंट होगा, वो यहाँ पर षटबल में काउंट नहीं होगा। तो षटबल के हिसाब से यहाँ पर इसको एक तो, और कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बुध को
बुध के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो शुक्र और राहु और शनि है। तो इसका मतलब है कि कोई ग्रह वैसे दृष्टि नहीं डाल रहा, तो दृष्टि कोई हम केतु की दृष्टि मान भी ले तो कोई अच्छे ग्रहों की दृष्टि पर बुध पर नहीं जा रही है। तो दृष्टियां कौन कौन सी पड़ रही है, सारी मैलेफिक ग्रहों की ही दृष्टियां पड़ रही हैं। यहाँ पर केतु की हम दृष्टि मानेंगे और साथ में बैठा वो शनि और राहु है वो भी मैलेफिक ही है, चाहे बुध के वो मित्र ग्रह हैं। तो बुध के पास वैसे पावर रहेगी अपने मित्र ग्रहों के साथ, लेकिन षटबल में वो कहीं ना कहीं कमजोर फील करेगा और अपने जो पोटेंशियल के हिसाब से वो रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि बुध षटबल में कमजोर है। तो इस प्रकार से हमें वहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लग्नेश है वो बुध ही बनता है। इसलिए इस लगन में हम जहां पर लग्नेश बुध बन रहा है और षटबल में कमजोर है, वहां पर हम बुध का रतन जो है वो पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका नीच भंग भी हो रहा है। अन्य पैरामीटर के हिसाब से भी उसको जज करना पड़ेगा क्या पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लग्नेश, अगर लग्नेश ना होता तो हम पन्ना रतन नहीं पहन सकते, क्योंकि कुछ लोग षटबल के आधार पर भी रतन पहना देते हैं। लेकिन षटबल के आधार पर भी रतन पहनने के लिए हमें उसको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कुंडली का कारक प्लेनेट है या अकारक प्लेनेट है, या किस प्रकार से वो शुभ फल देने वाला है। तो इस प्रकार से हम और भी चीजें यहाँ पर देखेंगे। सिर्फ मैंने लगन चार्ट से बताया, लेकिन रतन डालने के लिए आपको और भी चीजों की ओर देखना पड़ेगा। पहले आप षटबल के 6 बलों को समझने की कोशिश करें, इस वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें, और अगर आपको कोई चीजें सही लगती हैं तो और भी कुंडलियों पर लगाकर आप देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।